लोगों को आज ही ये सारी चीज़ें क्विट करनी पड़ेंगी अगर आप लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का एक वो पार्ट है कि एक अच्छे से अच्छे फिट इंसान को बेकार बना सकता है अगर उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो। वहीं एक बेकार इंसान को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसका माइंड एंड उसका मेंटल हेल्थ ठीक है तो वो उसको एकदम फिट, एकदम हेल्थी एंड एकदम वेल्दी इंसान भी बना सकता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ एंड अदर। मतलब आप हर टाइम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हो, दूसरों को भी करते रहते हो। मतलब ना तो खुद के अंदर कोई अच्छी चीज दिखती है ना दूसरों के अंदर। तो आपको ये चीज अभी ही स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने इसको एक लॉन्ग टर्म तक किया तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होनी ही होनी है। बिकॉज कोई भी चीज एकदम नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं वेट से देती हूँ, हमें हमारा वेट गेन हो तो वो एकदम नहीं पता चलता, लेकिन वो धीरे 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 करके गेन होता है। तब हमें जाके लगता है हो मेरा वेट इतना ज्यादा गेन हो गया। वहीं ये हमारी मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, हम कितना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं खुद को, दूसरों को। तो वो चीज आपको आज ही स्टॉप करनी पड़ेगी। नंबर सेकंड पॉइंट आता है सेइंग यस व्हेन यू वांट टू से नो। मतलब आपको कहना ना है बट आप हाँ कह देते हो, यस। दिस इज वेरी सिंपल एंड बट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पता है हम लोगों को पता होता है कि हमें ना बोलना है, बट हम हाँ बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी बंदे ने कुछ काम के लिए कहा ना, आपको वो नहीं करना है, ठीक है, एंड आपको पता है कि आपको नो बोलना है, आप बोल भी सकते हो, लेकिन आपने फिर भी हाँ बोला। क्यों बोला? आप नो बोल सकते हो। अगर कोई चीज या फिर कोई काम जिससे आपकी वाइब्स मैच नहीं होती है, वो आपके लिए नहीं बना है, बट आप सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो, बहुत ज्यादा शाय पर्सन हो, ना नहीं बोल पाते हो, तो ये भी एक ऐसी है जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करेगी। नंबर थर्ड पॉइंट आता है कंफर्ट जोन किल आवर एम्बिशन। आपको पता है आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपके कुछ कुछ प्रायोरिटीज हैं, कुछ कुछ गोल हैं जो हर हाल में करने ही हैं, बट आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका कंफर्ट जोन बीच में आ रहा है। आपको पता है कि मुझे सुबह उठकर आधे घंटे का मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, वॉक करना है, आपने डिसाइड किया। एंड आपको पता भी है कि मुझे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डॉक्टर ने बोला है क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है कुछ टाइम से। बट आप अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में, मतलब आपको लगता है कि नहीं यार सुबह की नींद मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, या फिर सुबह मुझे जो नींद आती है वो रात को नहीं आती है, तो आप उस चक्कर में अपने कंफर्ट जोन से निकल कर वो चीज़ नहीं कर रहे। नंबर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स राइट नाउ, बिकॉज आप सबको प्लीज कर भी नहीं सकते। आप कितना भी कोशिश कर लोगे ना, आप अपनी पूरी जान लगा लो, पूरी एनर्जी लगा लो, पूरी ताकत लगा लो, आप किसको अपना 100% भी दे दोगे ना, तब भी लोग आपसे प्लीज नहीं हो सकते हैं। तो आप स्टॉप डूइंग दिस थिंग राइट नाउ एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस योर सेल्फ ओनली। मतलब आपको कोई चीज करनी है तो खुद को इम्प्रेस करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए, खुद को प्लीज करने के लिए करो, सिंपल। नंबर फाइव पॉइंट आता है हमारा डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप्स। मीन्स आपको पता है कि आपके ये रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी तरफ से एफर्ट्स कर ही जा रहे हो। मतलब आपको अंदर से वो चीज़, फीलिंग्स या फिर वो वाइब आ चुकी है, एनर्जी, कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, ये इंसान या फिर कोई भी रिलेशनशिप्स हो गया, कोई फ्रेंडशिप हो गया, आपको पता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब ठीक है वो आपके लिए बेकार ही है, आपकी मेंटल हेल्थ को बाट ही लगाने पे पड़ा है, लेकिन आप फिर भी उसमें हो। क्यों हो? तो अभी बैठो, एनालाइज करो, ऐसे कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में, ऐसे कौन से रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, मैं टॉकिंग अबाउट ओनली लव वाले रिलेशनशिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो गई, कोई भी हो सकता है, एनीबडी। बट आपको अभी बैठो एंड खुद से पूछो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। उन लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट कर दो जितना जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपसे एक पूरे दिन में इतनी ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, सिर्फ सेंटेंस बोलते हैं अपने लिए, मतलब हम दूसरों के लिए भी बोलते होंगे कुछ लोग ऑब्वियसली, मतलब, लेकिन हम खुद के लिए कितना ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक बोलते हैं। हमें उस चीज को अभी स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन हमने खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कर दिया ना, तो हम दूसरों के बारे में भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हमें दूसरों के अंदर भी नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। तो वही बात होगी ना, जो आपने ये वाली लाइन तो सुनी होगी ना, फेमस वाली, जिसके पास जो होता है वो दूसरों को भी वही देता है, फिर जो जैसा होता है वो दूसरों को भी उसी नजर से देखता है। सो दैट्स वेरी ट्रू। आप क्या कर सकते हो, आप शाम को बैठो, ठीक है, 5 मिनट के लिए, एंड आप एनालाइज करो कि आज मैंने पूरे दिन में अपने आप से क्या, मतलब मेरे दिमाग में थॉट्स चले। आई नो कि आप सारे नहीं याद रहे आपको, बट कुछ तो याद होंगे कि आपने पूरे दिन क्या सोचा, किस पर अपनी एनर्जी दी, या फिर किस थॉट्स को ज़्यादा टाइम दिया। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेल्फ टॉक कैसी है खुद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फियर ऑफ फेलियर।
कि हम आधे से ज़्यादा चीज़ अपनी लाइफ में इसीलिए ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है हम उसमें फेल हो गए तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ ट्राई कर सकते हो या फिर उसी चीज़ को दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हो, या फिर मे बी वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी हो। मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को सिर्फ इसीलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि हमें उसका फेल होने का डर होता है। अगर तुम फेल हो भी गए तो क्या होगा, तुम्हारी दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। तो आप ये सोचो कि चलो ठीक है, आपने फेल होने के डर से वो चीज़ नहीं की, बट पूरी लाइफ उस चीज़ का गिल्ट जो रहेगा आपको कि आपने वो नहीं की। बट अगर मैंने वो चीज़ कर ली होती उस टाइम पर, आपको 5 साल बाद आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि चीज़ कर लेती या फिर कर लेता, क्या पता वो वर्कआउट कर जाती, मे भी नहीं भी करती, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन तो मिल जाती ना अंदर से कि हाँ मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया, मुझे वो चीज़ में मतलब फेलियर मिला या फिर रिजल्ट मिला, वो अलग बात है, पर ट्राई तो किया ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल्फ डाउट। हम इतना ज़्यादा खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, मतलब आई थिंक दूसरे भी नहीं करते होंगे जितना हम पे डाउट, जितना ज़्यादा हम खुद पर सेल्फ डाउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर जैसे मैं अगर छत पर खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मन में ये थॉट सोच रही हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझे अपनी छतों पे से देख रहे होंगे, या फिर किसी को मैं दिख रही होंगी वीडियो बनाते, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा वो मुझे पता भी नहीं है, एंड मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सोच भी रहा है या फिर उसने मुझे देखा, बट मैंने अपने मन में पहले से ऐसे डाउट बना लिए, व्हाट इफ अगर वो क्या सोच रहा होगा, या फिर मतलब मैं मेरे बारे में क्या कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कुछ भी हो गया, आपको कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको कोई भी काम करना है, तो हम पहले इतना ज्यादा सेल्फ डाउट कर लेते हैं खुद को लेके, फिर दूसरों को भी इसमें बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो क्या सोचेगा या फिर वो क्या कर, इतना ज्यादा सेल्फ डाउट क्यों करते हैं, तो स्टॉप राइट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गॉसिप्स। हम इतनी ज्यादा गॉसिपिंग करते हैं, मतलब वैसे तो लड़कियां ही बदनाम है कि लड़कियां बहुत ज्यादा गॉसिपिंग करती हैं, अगर आप करते हो, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, आप कोई भी हो, मत करो भाई, तुम्हें से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा तो एक क्वेश्चन रहता है, अगर कुछ भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तुम ये सोचो उस चीज से तुम्हें क्या मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, फिर नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब तीन तरह के होते हैं, तो तुम्हें उससे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है नहीं पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव, या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें किसी चीज से मतलब पता है कि उस चीज से करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि तुम्हारी एनर्जी और डाउन होने वाली, तो उस चीज को करना क्यों है। अगर किसी की भी गॉसिपिंग करके, किसी के बारे में नेगेटिव बात करके, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को भी कुछ अच्छा मिल सकता है, ऐसा हमें लगता है बट इन रियल में नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा एक्सक्यूज। हम इतना ज्यादा एक्सक्यूज देते हैं ना खुद को, दूसरों को, ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता। हमें अगर कोई काम करना है ना, तो हम हर बात पे एक्सक्यूज, कल करूंगी, आधे घंटे बाद करूंगी, मेरे पास ये नहीं, मतलब तुम्हारा माइंड तुम्हें खुद ऐसे सिग्नल देगा कि तुम एक्सक्यूज दे रहे हो, बट तुम फिर भी दे जा रहे हो, तो तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें जितना ज्यादा एक्सक्यूज दोगे ना, उतना ज्यादा तुम अपने कंफर्ट जोन में घुसते चले जाओगे, और जितना एक्सक्यूज को मतलब अपनी लाइफ से भगाओगे ना, तो तुम्हारा माइंड को पता चल जाएगा कि हाँ एक्सक्यूज इसके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा माइंड हमारे हिसाब से ही काम करता है, और वो हमारे हिसाब से, अब तुम बोलोगे कि नहीं मैं तो ये करना चाहता हूँ लेकिन मेरा माइंड मुझे ऐसा, तो तुम उस चीज को कट डाउन करो ना, कट, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बहुत ज्यादा किसी बात पे सैड हो, और ठीक है 5 मिनट सैड हो, 10 मिनट रहे, आधे घंटे रहे, लेकिन पूरा दिन 24 घंटे थोड़ी इसी बात पे दुख मनाओगे, 1 घंटे कर लिया फिर तुम अब बोलो नहीं ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, मतलब तुम उस चीज को कैंसिल कर दो ना, नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं है। सिंपली एक लाइन बोलो अपने माइंड से, ठीक है, दिस थिंग डजंट मेंट फॉर मी, ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। तुम्हारे माइंड को बोलेगा है, वो फाइट करेगा, उसको वो कंफ्यूज होगा, है ये क्या बोल रहा है, इसको तो इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता था क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम से तुम वो चीज फॉलो करते आ रहे हो, कोई भी बात हुआ तुम पूरे 24 घंटे से रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी करो, मतलब दुख में हो, तुमने अपना सारा टाइम जो उसमें बता दिया, और जब तुम नेक्स्ट टाइम ये वाली चीज करोगे ना, उसको बोलोगे कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो वो फाइट करेगा, वो तुम्हें और बोलेगा कि नहीं ये क्या कर रहा है, बट तुम्हें करते रहना है, तो आगे थोड़े टाइम बाद ही उसको पता चल जाएगा हाँ ये चीज़ के लिए नहीं बनी है। अभी सारे पॉइंट बताए हैं आज की वीडियो में, अगर आपको लगता है ना कि आपके अंदर ये पॉइंट हैं, पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके अंदर कितने पॉइंट हैं, उसके बाद अगर आपको अंदर 5 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट है ना, तो प्लीज़ आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे चल के आपकी मेंटल हेल्थ की बात लगने ही पा रही है। एंड आपको लगता है 5 से कम है एंड मैं इनको चेंज कर लूंगी, तो दैट्स वेरी गुड, और ज़्यादा भी है तो भी कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो, सिर्फ एक एक से स्टार्ट करना है, सिंपल। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो एंड